दोस्तों, महत्वपूर्ण खबरों के साथ मैं हाजिर हूं आपके लिए। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम होंगी। शनिवार दोपहर 2 बजे उन्हें एनसीपी विधायक दल का नेता चुना गया। वे राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री होंगी। डिप्टी सीएम की शपथ से पहले सुनेत्रा ने राज्यसभा के सांसद पद से दिया इस्तीफा। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के अपमान के विरोध में इस्तीफा देने वाले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री शनिवार को कानपुर में अपने घर पहुंचे। घर की महिलाओं ने शंखनाद से उनका स्वागत किया। मां गीता ने अग्निहोत्री की माला पहनाकर स्वागत किया। लोगों ने नारेबाजी की, देखो देखो शेर आया, जमकर डांस किया। 2 दिन में शंकराचार्य से मिलने जाएंगे। उन्होंने कहा, मेरा अगला कदम SC/ST एक्ट की वापसी होगी। उन्होंने इसको काला कानून बताया। उन्होंने कहा 95% फर्जी शिकायतें दर्ज होती हैं, इसके लिए हम आंदोलन करेंगे। शामली में हेलमेट न पहनने से पुलिस ने लाइनमैन का 2 बार काटा चालान। इससे लाइनमैन भड़क गया। उसने चौकी के कनेक्शन की जांच की। पता चला चौकी बिना कनेक्शन के ही चल रही है। फिर उसने चौकी की बिजली काट दी। पूरी चौकी अंधेरे में डूब गई। चौकी का कामकाज ठप हो गया। पुलिस वालों ने गुजारिश की, फिर भी लाइनमैन ने कनेक्शन नहीं जोड़ा। अब चौकी वाले कनेक्शन लेने की बात कह रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर मार्केट 30 जनवरी को क्रैश हो गया। प्रॉफिट बुकिंग के कारण मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी 1.10 लाख रुपए गिर गई। अब 1 किलो चांदी 2.91 लाख रुपए में मिल रही है। एक दिन पहले यानी 29 जनवरी को चांदी 4.01 लाख रुपए प्रति किलो में मिल रही थी। MCX पर सोने में भी 20,000 रुपए की गिरावट रही। 10 ग्राम सोना 1.49 लाख रुपए आ गया। इसके 2 बड़े कारण, प्रॉफिट बुकिंग। सोने चांदी की कीमत हाल के दिनों में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी, जिसके बाद निवेशकों ने बड़े पैमाने पर प्रॉफिट बुक किया। फिजिकल डिमांड में कमी, ऑल टाइम हाई के बाद डिमांड में कमी आ गई थी। स्क्रैप माफिया और गैंगस्टर रवि काना को बिना आदेश बांदा जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई की खबर आते ही महकमे में हड़कंप मच गया। 24 घंटे के अंदर ही बड़ा एक्शन लेते हुए बांदा जेल के जेलर विक्रम सिंह यादव को सस्पेंड कर दिया गया। जेल प्रशासन ने शनिवार सुबह नोटिस जारी कर बताया, बांदा जेल में बंद रवि काना को बी वारंट के बावजूद रिहा कर दिया गया। प्रशासन ने इसकी जिम्मेदारी सिर्फ जेलर को दी। कोर्ट ने कहा, क्यों ना जेलर के खिलाफ FIR कराई जाए। संसद में 29 जनवरी को पेश इकोनॉमिक सर्वे में राज्यों की ओर से बांटी जा रही मुफ्त रेवड़ियों पर चेतावनी जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये योजनाएं राज्य के खजाने को खाली कर रही हैं। इससे स्कूल, अस्पताल और सड़क के लिए बजट कम पड़ रहे हैं। बजट में 5 बड़ी उम्मीद संभव। इनकम टैक्स की नई रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 से घटाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है। इससे सैलरीड लोगों को 13 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री होने की बात कही जा रही है। अभी तक इनकम टैक्स 12.75 लाख रुपए तक था। पीएम किसान योजना की राशि 6,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए सालाना की जा सकती है। बीते 3 साल से इसे बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। सरकार नई ट्रेन चलाकर 2030 तक रिजर्वेशन को वेटिंग लिस्ट खत्म करना चाहती है। ऐसे में 300 से ज्यादा अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों का ऐलान संभव। बजट में 2 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर सब्सिडी को 30,000 प्रति किलोवाट से बढ़ाकर 40,000 प्रति किलोवाट करने का ऐलान हो सकता है। सरकार आयुष्मान भारत की योजना का दायरा बढ़ा सकती है।
वर्तमान में 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को इस योजना का फायदा मिल रहा है, जिसे घटाकर 60 साल किया जा सकता है।